तो आप लोग क्यों आए जंतर मंतर पे? यहाँ पर हम लोगों की जो पेंशन का, हाँ, विडो पेंशन का, हाँ, और एक होती है मिलिट्री सर्विस पे, जो सर्विस पर्सन के लिए, हमारे लिए नहीं होती है, लेकिन उनके लिए भी हम आए हैं। जो सर्विस में अफसर्स का सबसे ज़्यादा है, नर्सों का है, और नर्सों से भी कम हमारा है। जो हम लोग सारे बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं हम लोग, कहीं भी डिस्टर्ब एरिया में, लेह लद्दाख, सियाचिन में, हर जगह रहते हैं। हम लोगों के लिए वो कम है। और जो नर्सिंग मेड में है हमारी, वो भी अफसर्स ग्रेड में आती हैं, क्लास 2 में, उन लोगों को 10,000 से ऊपर रखा हुआ है, और जवानों के लिए सिर्फ 5,600 को ऐसे रखा हुआ है, 5200 रुपये। तो मेन चीज़ हमारा एक तो पेंशन का, 15,500 फैमिली पेंशन का, और सर्विस पर्सन के लिए MSP का, कि इनको समान। हालांकि अफसर्स का भाई रैंक अलग है उनका, तो पेमेंट तो उनकी अलग रहेगी, पेंशन भी अलग रहेगी, उससे हमें ना कोई बराबरी है ना उनका कोई विरोध है। हमको सिर्फ ये है कि हमारा जो हक है वो अलाउंस वगैरह बराबर किए जाए। बराबर जो फील्ड में, डिस्टर्ब एरिया में हर जगह रहते हैं, रिस्क सबका बराबर रहता है, जबकि जवानों का ज़्यादा रहता है। क्लास 2 गैजेटेड अफसर जो JCO होते हैं, वो चाहे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी में भी हो, सभी का होता है। तो उन लोगों वो अलाउंस वगैरह बढ़ाई जाए। रात बिरात डिस्टर्ब एरिया में हम लोग जाते हैं, वहाँ पता नहीं किस घर से कहाँ से कोई बम फेंक दे। जैसे डिस्टर्ब एरिया है श्रीनगर का, रजौरी, पुंछ का, वहाँ भी हम लोग जाते हैं, 15-15, 20-20 लोग जाते हैं, और कहीं पता नहीं होता कि हम लोग वापस आ पाएंगे कि नहीं, सही सलामत आएंगे कि नहीं। तो अभी भरोसा रखिए, मोदी जी धीरे धीरे कर रहे हैं ना सुधार। हाँ, तो जब उनकी नजरों में हम डालेंगे तभी तो वो कुछ करेंगे, और हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहेंगे। अग्निवीर इतनी बढ़िया स्कीम लेके अग्निवीर सबसे थर्ड क्लास, सबसे बेकार वाली स्कीम है। जो ये श्रीमान अभी बोल रहे थे, मैं उसी डिपार्टमेंट का हूँ, आर्मी ऑर्डिनेंस का कोर। अभी 4.5 साल बाद आएंगे, 25% लोगों को लेंगे, जैसे भाई साहब ने बताया, 75% बाहर होंगे। अभी तो सरकार कह रही है कि हम उनको CRP, BSF, पैरा मिलिट्री, ITBP या स्टेट पुलिस में लेंगे। बट इन चीज़ों की भर्ती जो अलग से होती है, उनमें पहले से ही इतनी पब्लिक आई हुई होती है, तो ना तो उसके लिए कोई रिटर्न में आके इतने % हम इनको लेंगे अग्निवीर वालों को। ये सिर्फ अग्निवीर का सबसे बेरोजगारी इससे और बढ़ेगी। बेरोजगारी को कवर करने का ये अग्निवीर वाला कोई सिस्टम सही नहीं है। कह रहे अभी फॉर्म निकाले थे, लाखों फॉर्म आए। एक चीज और आपको बताऊं कि हमने नौकरी, बेरोजगारी एक दिन के लिए भर्ती करें तो एक दिन में 10 लाख भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब के टाइम में भी हमने फौज में नौकरी की। उस जमाने में रजौरी, पुंछ में होते थे। रक्षा मंत्री हमारे फर्नांडीज साहब होते थे। वो यहाँ से जाते थे बॉर्डर पे, तो लोगों को बोलते थे अपना जो गैती बेलचा है उनको भी तेज करके रखो, दुश्मन से ये। और जब दिल्ली में आते थे तो चुपचाप बैठ जाते थे। मोदी के आने से इतना तो हुआ है कि क्लियर कट ऑर्डर, कि जहाँ तुम्हें डाउट है, शक है, कुछ है, दुश्मन है, उसको झोंको, खत्म करो, इतना तो किया है। लेकिन बाकी जो जवानों के और सबके लिए जो JCO के लिए मतभेद जो है वो इन्होंने कम नहीं किया। और ना ही मोदी जी ने, धीरे धीरे अभी एक आदमी धीरे धीरे नहीं, 2014 से चल रही है सरकार, और दूसरी बार आ चुके हैं। तो धीरे धीरे में का जब तक सच में कहा है कि अकेला मैं लड़ रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे सब लड़ नहीं रहे, ये सब गोलमोल में चल रहा है, सब गोलमोल में चल रहा है ये। तो हाँ, जो मोदी जो प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब की जो मैं बता रहा था, उन्होंने तो किसी जमाने में यही था कि पेंशन इनकी कम की जाए या पेंशन खत्म की जाए, क्या क्लाउज निकाले जाए कि इतने साल वालों को देंगे, इतने सालों, ऐसे कुछ चल रहा था। मोदी साहब ने तो ऐसा निकाला कि हम तो नौकरियां ही खत्म कर देंगे, प्राइवेट एजेंट सब कुछ कर दो। अगर सरकारी लोग काम नहीं करते हैं तो बाकी महकमे और वो कैसे चल रहे हैं। आर्मी वाले जब रेल के इंजन, डीजल इंजन फेल होते थे, जम्मू से दिल्ली, गुवाहाटी, असम, उस टाइम आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंट वाले कुछ जवान और JCO होते थे, वो उनको चला के लाते थे। संचार विभाग वाले जब हड़ताल करते थे तो हमारा सिग्नल महकमा जो वो सब संभालता था। फौज हर जगह, मरने में, जीने में, तूफान में, हड़ताल में, सभी में। तो क्या उनके लिए कोई प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए? कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो जो एक्स सर्विसमैन है, हाँ, जिनका कोर्ट मार्शल तक हो चुका है, वैसे लोग। ये सब अफवाहें, इनमें कोई असलियत है या नहीं, आई डोंट नो। उस चीज को मैं ये नहीं जानता, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स आ जाती है, आई डोंट नो अबाउट दैट। मैं सिर्फ एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के बारे में और उसके बारे में ही बातचीत करता हूँ। बाकी चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारा सिर्फ सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगों पर एक तरीके से बिल्कुल प्रॉपर ध्यान दिया जाए, सिचुएशंस को देखते हुए।
इन कंपेयर टू अफसर्स एंड JCO1। क्या लगता है जैसे हालात है, किसानों को 1 साल लग गया था हाँ। जाने के लिए, हाँ। तो इतना आसान है? किसानों को समझाने में लग गया था कि वहाँ अलग कैटेगरी की चीज़ थी। हाँ। यहाँ जो फौज वाले हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस वाले हैं, हाँ। इनकी तो थोड़ा तो आप आइडिया लगा, इनकी तो समझ में कुछ ना कुछ समझाने का वो है, इनको तो इजीली समझाया जा सकता है। किसान जो किया वही जवान भी करने वाले हैं। लेकिन किसानों ने जो किया, किसानों किया था वही भूतपूर्व सैनिक भी करेंगे। जो उल्टा पुल्टा किया था, हाँ, बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन ये नहीं कि हम प्रॉपर्टी को या किसी चीज को या किसी के लिए अपशब्द कहें, वो किसी सरकार के लिए नहीं। हम अपनी डिमांडें सारी, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को कहेंगे, कांग्रेस का, जो भी सरकार है। मेरा विरोध इस चीज़ का नहीं है कि सरकार कौन है किसकी है, मेरा विरोध और मेरा अपना यही है कि जो हमारी यहाँ पॉलिसी बना के हमारे जवान JCO जो सबसे ज़्यादा मरते हैं, तकलीफें झेलते हैं, हमारे शहीदों की वीर नारियाँ हैं, उनके लिए किया जाए। मैं भी रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैं 2015 से आया हुआ हूँ, और ये साहब जो दूसरे बात कर रहे थे, जो इधर कर रहे थे। कितने लोग आज तकरीबन आए थे पूरे देश भर से? आज कल के तो करीब 1 लाख के आसपास पहुँचे होंगे। आज तो ग्रुपों में आए और ग्रुपों में जाते गए। परमिशन यहाँ 10 दिन की है, 9 बजे से लेकर 4 बजे के टाइमिंग की। 100 आदमी सोता नहीं रहे। और अभी आपको एक और हमारे ग्रुप भी कुछ बटे हुए हैं। अब ग्रुपों में कुछ 12 मार्च का कह रहे थे, तो अभी हम सब लोगों ने, कल आपने देखा होगा नेशनल मीडिया का एक परिंदा तक नहीं था यहाँ। क्या इन चीज़ों के लिए ना कोई न्यूज़पेपर वाला, किसी न्यूज़पेपर में दिया होगा तो लास्ट पन्ने में छोटे उसमें दे दिया होगा एक सर्विसमैन का इसलिए धरना प्रदर्शन था, जबकि इस चीज़ को होना चाहिए। क्योंकि मीडिया, मोस्टली मीडिया सारा बिका हुआ, गोदी मीडिया जो बोलते हैं वही है, इसलिए कहीं कुछ नहीं है, मीडिया ने कुछ नहीं दिया था।